बोकारो चंद्रपुरा से चुनाव कार्य संपन्न कराने गए कोल कर्मियों को 3 दिनों की हाजिरी नहीं देने के प्रबंधन के नीति के विरोध में मजदूरों ने दामोदा कोयलेरी के घुटवे हाजिरी घर के समक्ष जमकर धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों के धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जनता मजदूर संघ के दामोदा कोयलेरी शाखा सचिव सूरजबली साहब और बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन के शाखा सचिव अनिल बावरी कर रहे थे। मंगलवार के आले सुबह दामोदा कोयलेरी के घुटवे हाजिरी घर के समक्ष मजदूरों ने प्रबंधक कुणाल सिंह का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी बोकारो के निर्देश पर दामोदा कोयलेरी के 1 से 11 मजदूर को चुनाव ड्यूटी पर भेजा गया, लेकिन कोयलेरी के प्रबंधन द्वारा इन मजदूरों को कोयलेरी से रिलीज नहीं किया गया। मजदूरों को 3 दिन की हाजिरी भी नहीं दिया गया। मजदूरों ने प्रबंधन के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। वहीं दामोदा कोयलेरी के कार्मिक प्रबंधक पदस्थापित नहीं होने जिस कारण मजदूरों का काम नहीं हो पा रहा है। मजदूर अपने काम के लिए मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय बरोरा जाना पड़ता है। धरना प्रदर्शन में बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन के शाखा सचिव अनिल बावरी, जनता मजदूर संघ के शाखा सचिव सूरजबली साहब, डुमरचंद महतो, प्रमोद कुमार, गुलाब माझी, रितेश कुमार, मुल्ला महतो, एतवारी महतो, शिवशंकर सिंह, सुरेश दास, कर्मा केवट, महादेव रजवार, सोमर मुंडा, महेश राम, शनिचर दास, नरेश कुमार भूइया समेत कई अन्य मजदूर शामिल थे। बंद करो, बंद करो। मजदूरों का शोषण करना बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इलेक्शन ड्यूटी का हाजिरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। इलेक्शन ड्यूटी का हाजिरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। इलेक्शन ड्यूटी का हाजिरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। दामोदा कोयलेरी में पर्सनल पदाधिकारी को पदस्थापित करना होगा, करना होगा, करना होगा। दामोदा कोयलेरी में पर्सनल। आप सभी मजदूर यहाँ हाजिरी घर पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? ऐसा है सर, हम लोग दामोदा कोयलेरी के मजदूर 19, 20 और 21 भारत सरकार चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित चुनाव प्रक्रिया में हम लोग चुनाव कार्य संपन्न कराने हेतु डीसी भारत सरकार के डीसी बोकारो के आदेशानुसार हम लोग चुनाव कार्य में गए, लेकिन दामोदा प्रबंधन के सुनियोजित साजिश के तहत भारत सरकार चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद उनके आदेश का उल्लंघन करते हुए हम लोग दामोदा कोयलेरी प्रबंधन द्वारा रिलीज नहीं किया गया। उसके उपरांत भी हम लोग 19, 20 और 21 3 दिन भारत सरकार चुनाव आयोग के आदेश का पालन करते हुए हम लोगों ने जान जोखिम में डालकर चुनाव कार्य को संपन्न कराया। आज हम 26 तारीख के दिन दामोदा पीओपीएस को सिन्हा के तानाशाही के खिलाफ में मजदूरों को 19, 20 और 21 3 दिन का अटेंडेंस का भुगतान नहीं कराया गया है, जबकि हमारा डम्मी जो है वो सेफ में 25 तारीख को डम्मी रन कर जाता है और अभी तक हम लोगों की जो उपस्थिति है वो न फॉर्म सी में सुनिश्चित कराई गई है न सेफ में सुनिश्चित कराया गया है। इस तानाशाही रवैये के विरुद्ध में हम लोग दामोदा कोयलेरी के मजदूर जो हैं आज 1 दिवसीय धरना पर हैं और अगर हमारा ये मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग डीसी मैडम के पास जा कर के दामोदा कोयलेरी के 111 मजदूर उनसे अपनी उपस्थिति के लिए गुहार लगाएंगे और उसके बाद दामोदा प्रबंधन दामोदा कोयलेरी का चक्का जाम करेंगे। ऐसा है कि आप चुनाव आयोग के जो यहाँ जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके नोटिस पर आप चुनाव कार्य के लिए गए, दूसरी तरफ आपको बीसीसीएल के जो यहाँ हेडक्वार्टर है या कार्यालय से आपको रिलीज नहीं किया गया, तो बिना रिलीज का आप कैसे गए? भारत सरकार के आयोग का पालन करना, नियमों का पालन करना मेरा धर्म है और ये लोग जो है ज़बरदस्ती जो है यहाँ से हम लोगों को भेजा गया और ये कहा गया कि आपको जाना है और चूंकि हम लोगों के मन में ये डर भी बना हुआ है कि अगर हम लोग भारत सरकार के नियम का पालन नहीं करते हैं तो डीसी मैडम के द्वारा हमें ये स्वतः जो है संज्ञान लेकर के हमको कार्य से निलंबित किया जाता।
तो हम लोगों ने भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए अपना कार्य में योगदान दिया, लेकिन हमारा कंपनी प्रबंधन का जो दायित्व था वो दायित्व इन्होंने पूरा नहीं किया। तो क्या मान लीजिए निर्वाचन आयोग से आपको जो आप 3 दिन कार्य किए, इसका कोई मानदेय का भुगतान होता है? नहीं, भुगतान उनके द्वारा नहीं किया जाता है, कंपनी के द्वारा किया जाता है। और तो क्या वो भुगतान अलग है और हाजिरी आपका अलग है? जी हाँ, ये दोनों जी हाँ, चीज़ अलग अलग है? दोनों चीज़ अलग अलग। चलिए अनिल जी, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके संदर्भ में कुछ बताएंगे? पत्रकार महोदय का धन्यवाद। और हम सारे मजदूरों की ओर से आपको कुछ बातें बताने चाह रहे हैं। हम लोगों को 3 दिन का जो रिलीज है 19, 20, 21, इन्होंने साजिश के तहत ये रिलीज नहीं किया और इनका दामोदर प्रबंधक का हिटलर शाही है। मजदूरों का बहुत से काम निलंबित भी पड़ा हुआ है, जबकि हमारा पर्सनल अधिकारी जो है दामोदर में बैठते नहीं है। उसके कारण जब हम लोग एरिया में कल गए तो बोला कि भाई आपका अधिकारी यहाँ है, उनको निकालना चाहिए था। तो भाई वहाँ जो अधिकारी जा रहा था वो लोग क्या है, बोले पता नहीं हमको। ये हमारा एडिशनल जीएम का भाषा था। हम बोले ठीक है सर, तो हम लोग कल जाते हैं, फिर मजदूरों के बीच में जाएंगे, मजदूर जो निर्णय देगा हम लोग करेंगे। तो सारे मजदूर बोला नहीं, आज हम लोग चक्का जाम करेंगे, हम लोग अगर 3 दिन का हाजिरी नहीं देंगे तो। और एक प्रश्न और उठ रहा है कि जब तक यहाँ पर हमारा जो पर्सनल अधिकारी लेबर अफसर पदस्थापित नहीं होगा तब तक हम काम को बंद रखेंगे। और देखिए, एक बात हम लोग को तो बहुत गहराई से सोचना होगा। हमारा मजदूर का छोटा मोटा भी काम अगर है तो एरिया जाइए, इतनी लंबी है रास्ता, ट्रैवलिंग करके जा रहा है, रास्ता में अगर किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाएगा तो बोलेगा भाई हमने तो नहीं बुलाया था, वो कहीं बाजार जा रहा था, कहीं सिनेमा मॉल देखने जा रहा था, तो रास्ता में घटना घट गई, इसका जिम्मेवारी हमारी नहीं है। तो क्या दामोदर कोयलेरी में पीएम का पदस्थापना नहीं है क्या? नहीं है, दामोदर कोयलेरी में पदस्थापना है, लेकिन वो हिटलर शाही का परिचय देते हुए यहाँ बैठना नहीं चाहती है। अच्छा अच्छा। इसके बारे में हम लोग कई बार हमारा दामोदर प्रबंधक माने हमारे PSK सिन्हा एजेंट साहब को कम से कम तो सैकड़ों बार बोल चुके हैं। बोला हमने जो कर दिए हैं ये बाद में दिखाई पड़ेगा। भैया कब दिखाई पड़ेगा? दिखाई तो पड़ नहीं रहा। तो यहाँ पदस्थापित जो कार्मिक पदाधिकारी हैं, लेबर अफसर, वो क्या एरिया में बैठते हैं, यहाँ नहीं बैठते हैं? एरिया में बैठते हैं, यहाँ नहीं बैठते हैं।